अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने इंटरनल लिक्विडिटी को डिस्कस करना है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में डिस्कशन की थी कि भाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती क्या है। होप सो आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पैटर्न्स भी बताऊँगा और इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में भी बताऊँगा कि इंटरनल लिक्विडिटी कैसे ली जाती है और होती क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये मैंने कुछ पैटर्न्स ड्रा किए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन पैटर्न्स का। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इन पैटर्न्स में लिक्विडिटी कैसे ली जाती है और आप लोग कैसे ट्रैप होते हैं, और स्पेशली प्राइस एक्शन एंड रिटेलर्स। लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जैसा कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूशनल के साथ ही जो है ना हमारा माइंड सेट थोड़ा बहुत उनके साथ मैचिंग हो ही जाता है। खैर रिटेलर में तो हम भी आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो सबसे पहला पैटर्न है, चार्ट पैटर्न जो बेस ट्रेडिंग करते हैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ये वाला जो पैटर्न है इसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। बहुत से लोगों का ये फेवरेट पैटर्न भी होता है और बहुत से लोग जो है ना इसे ट्रेड भी करते हैं। लेकिन क्या जब वो ट्रेड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या मतलब स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट? जाहिर सी बात है भाई, हर बंदा कहेगा हमारा जो स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता है फिर जाके वो टारगेट हिट होता है। इसको हम एसएमसी की टर्म में जो है ना इक्वल लॉस कहते हैं। ठीक है, इक्वल लॉस यानी कि जो मार्केट लो बनाती है, एक ये वाला लो लगाया और एक दूसरा ये वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब इस लो ने, ये वाला जो लो होता है, इसने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी नहीं ली होती, ये इक्वल लो कहलाते हैं। ये दोनों लॉस जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। और अभी मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करते हैं, वो इस प्राइस पॉइंट पे जो है ना अपनी बाइंग करते हैं। जब वो इस प्राइस पॉइंट पे अपनी बाइंग करते हैं तो क्या होता है, स्टॉप लॉस उन्होंने जस्ट बिलो द सपोर्ट उन्होंने रखा होता है। तो फिर क्या होता है उनके साथ कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट में जाके उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। जो प्रीवियस वीडियो थी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की, उसमें मैंने इस पैटर्न को भी और ये वाला जो पैटर्न है, ये दोनों ट्रेड करने का तरीका बताया था। अगर तो आपने नहीं देखी वो वीडियो मस्ट देखनी है। लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये लेंथी टॉपिक लिक्विडिटी वाला, बट आप लोगों के लिए जो है ना मैंने इसको दो टॉपिक्स में, या ऐसा कह सकते हैं कि दो हिस्सों में से मैंने डिवाइड किया, एक को एक्सटर्नल दूसरे को इंटरनल। लेकिन लिक्विडिटी के और भी बहुत से पैटर्न्स हैं, ये 6 पैटर्न्स खाली नहीं है, बहुत से पैटर्न्स हैं लिक्विडिटी के। तो मोस्टली हमें मार्केट्स में इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया भाई, पैटर्न्स बहुत हैं, इन पे इंटरनल लिक्विडिटी आके ख़त्म नहीं हो जाती। पैटर्न्स बहुत से हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो है ना आसानी के लिए कुछ पैटर्न्स मैंने आपको बताएं। तो यहाँ पे ये जो है इक्वल लोज यानी कि डबल बॉटम पैटर्न, इसमें मोस्ट ऑफ द रिटेलर इस प्राइस पॉइंट पे वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, स्टॉप लॉस उन्होंने इधर नीचे ही रखा होता है। लेकिन मार्केट क्या करती है, उनका जो है ना स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उनके जो है ना टीपी पे जाती है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि भाई आपने ट्रेड इस प्राइस पॉइंट पे नहीं लेनी। जब तक मार्केट इस लो की और इस लो की लिक्विडिटी ना ले ले, तब तक आपने किसी किस्म का जो है ना ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बनाना। और देखें, एक और चीज़ बता दूं, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी नहीं ले लेती तब तक आपने किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं लेनी। अभी बिगिनर्स की मैं बात करूं, या जो चार्ट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और इसके अलावा जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, अभी वो इस बात से जो है ना बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे कि ये इंसान क्या कह रहा है कि जब तक लिक्विडिटी नहीं लेती मार्केट तब तक आपने ट्रेड ही नहीं लेनी। और आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा भाई लिक्विडिटी हम फाइंड कैसे करें। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में मैंने आपको बताया था कि हमारी मार्केट में जो स्विंग हाई या स्विंग लो बनते हैं वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। आफ्टर दिस, इस वीडियो में हमने इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में जो है ना जानना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या सिनेरियोज होते हैं। उसकी बेस पे अगर इस तरह के पैटर्न्स आपको नज़र आते हैं, लिक्विडिटी मार्केट ले लेती है, उसके बाद आपने जो है ना ट्रेड लेनी है। क्यों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर लिक्विडिटी मार्केट नहीं लेती, इंड्यूसमेंट नहीं लेती, अगर आपने ट्रेड ओपन कर ली तो 90% जो चांस होंगे आपके लॉसेस के होंगे। ठीक है, 10% में भी आप प्रॉफिट में चले जाएं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना आपका स्टॉप लॉस से हिट होना है। सो ये बात और ये पैटर्न जो है ना इनको आपने माइंड में रखना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, जैसे ही मार्केट इन दोनों लोस की लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद आपने इस प्राइस पॉइंट पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एकदम से भाई नहीं करना, ये नहीं करना कि मैं अभी ये बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आपने अपनी ट्रेड को लेना है और आपको इस तरह कोई पैटर्न नज़र आए जाके उस सीधे जाके बस ऐसे ही आप लोग जो है ना घुस जाओ कि भाई ये पैटर्न बताया था उस फलाने बंदे ने, यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। भाई यहाँ पे एडिशनल कंफर्मेशन भी तो आपने लेनी है ना, विदाउट कंफर्मेशन तो कुछ नहीं होता। लाइक अगर हम RSI को लगाएं तो मे भी आपको ये वहाँ पे इधर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दे। जो एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो नीचे जो है ना ऑर्डर फ्लो देख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं। ठीक है,
और जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन देख के अपनी वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन बताने लगूँ ना तो बहुत सी, मैं कहता हूँ वीडियो 1 घंटे तक चली जानी है। कन्फर्मेशन का जो है ना कोई मैं ये नहीं कहता कि लिमिटेड कन्फर्मेशन है, अनलिमिटेड कन्फर्मेशन है, अनलिमिटेड स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। लेकिन बात हो रही है इंटरनल लिक्विडिटी की। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब मार्केट इन दोनों लॉस की जो है ना लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इसको हम कहते हैं इक्वल लॉस या डबल बॉटम पैटर्न लिक्विडिटी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। अक्सर आपने पूछा होगा किसी चार्ट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनसे, अगर आप पूछे ना भाई चार्ट पैटर्न पे आप इस फलाने जो है ना पैटर्न को जब ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, तो वो यही बताएगा भाई। वैसे अव्वल तो उनका जो ट्रेडिंग सेटअप होता है या ट्रेड प्लान करते हैं वो यहाँ पे नेक लाइन एक मार करके बैठे होते हैं कि ब्रेक होगी तो फिर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अगर वैसे यहाँ पे नेक लाइन पे इस पॉइंट पे आप ट्रेड लें तो आपका रिस्क टू रिवार्ड क्या बनेगा भाई, मुझे ये बताओ। और कुछ लोग जो है ना इतने जल्दबाज होते हैं, सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उनमें भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे वो इस पॉइंट पे अपना डिमांड जोन ड्रा करके बैठे होंगे और यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करके वो यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद चुपचाप बैठे होंगे, देख रहे होंगे भाई मार्केट ऊपर जा रही है। सो ये सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। जब तक लिक्विडिटी ना ले ले तब तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। यह था हमारा डबल बॉटम पैटर्न लिक्विडिटी। एंड आफ्टर दिस हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डबल टॉप पैटर्न लिक्विडिटी। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स का ये फेवरेट पैटर्न है और यहाँ पे एसएमसी के टर्म्स में हम इसे इक्वल हाइज का नाम देते हैं, ठीक है। इक्वल हाइज का क्यों नाम देते हैं, बिकॉज मार्केट में ये वाले जो दो हाइज बनते हैं ये इक्वल होते हैं। और मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे ना वो अपना एक सप्लाई जोन जो है ना अपना ड्रा करके बैठे होते हैं। मार्केट इस पॉइंट पे आती है, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे अपनी सेल शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर लेते हैं, यानी कि सेलिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। सेलिंग करना जब स्टार्ट हो जाते हैं, देखिए मार्केट वाले भी कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। वैसे यहाँ पे सोचने वाली बात है एक, जैसे इस पॉइंट पे आती है ज़रा सा मार्केट डाउनवर्ड आती है, आप लोगों को इंड्यूस करते हैं भाई मार्केट नीचे जा रही है। कुछ लोग फोमो में आके एंट्रीज ले रहे होते हैं, स्टॉप लॉसेस इधर लगाए होते हैं, मार्केट उनको जो है ना ट्रैप करने के बाद डाउनवर्ड जा रही होती है। सो यहाँ पे भी सेम सिनेरियोज हैं एज जैसा कि यहाँ पे भी जो है ना सेम सिनेरियोज है जैसे कि मैंने डबल बॉटम पैटर्न में बताया था। सेम उसी तरह से ही आपको इसको ट्रेड करना है। जब तक मार्केट इसकी जो है ना ये लिक्विडिटी ना ले ले तब तक आपने कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना, अदरवाइज खुद ही भाई लिक्विडिटी का काम करोगे। ये था हमारा इक्वल हाइज यानी कि डबल टॉप पैटर्न। होप सो आपको ये दोनों पैटर्न्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, यहाँ पे आपको ऊपर मैंने लिखा है कि ट्रेंड लाइन एंड चैनल पैटर्न लिक्विडिटी। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि देखें मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से आती है, इस पॉइंट पे कुछ लोग जो है ना बाइंग कर रहे होते हैं, मार्केट अब यहाँ पे आती है, अगेन से कुछ लोगों ने बाइंग की होती है। देन उसके बाद जब मार्केट अगेन से इस प्राइस पॉइंट पे आती है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 90 to 95% रिटेलर्स की जो क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे बाइंग करते हैं इस पॉइंट पे। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगाएंगे या फिर इस लो के नीचे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हिट किए। आफ्टर दिस जिन लोगों ने इस प्राइस पॉइंट पे सेलिंग की इनके भी स्टॉप लॉसेस हिट किए, यानी कि दोनों डायरेक्शन में दोनों जो बायर्स और सेलर्स थे रिटेलर्स के स्पेशली, उनके जो है ना स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं दोनों सिचुएशंस में। सम टाइम आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है जस्ट लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करे या शॉर्ट वालों को लिक्विडेट करे। वो होती है मार्केट की स्ट्रेंथ पे होता है, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है वो उसकी बेसिस पे होता है, लाइक बायर्स की कितनी क्वांटिटी है एंड सेलर्स की कितनी है। सो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जिन्होंने इस पॉइंट पे सेलिंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस तो ऊपर ही होंगे, जाहिर सी बात है। और जिन लोगों ने मार्केट जब इस पॉइंट पे आई बाइंग की तो इस पॉइंट पे बाइंग करने के बाद स्टॉप लॉसेस इधर लगाए, स्टॉप लॉसेस हिट करवाने के बाद, यानी कि यहाँ पे पहले बाय जिन्होंने बाय किया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की थी इस प्राइस पॉइंट पे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, ठीक है। इसको हम कहते हैं चैनल पैटर्न लिक्विडिटी या फिर आप ट्रेंड लाइन जो है ना लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जब आप इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे ना आप अपनी ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट आता है। इस पॉइंट पे भी जो है ना बहुत से जो है ना न्यू रिटेलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। लाइक जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है डाउनवर्ड, यहाँ से सेलर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, सेलिंग करते हैं, स्टॉप लॉसेस इधर लगाएंगे, बाइंग करते हैं जो स्टॉप लॉसेस इधर लगाएंगे, तो दोनों के जो है ना उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। सो आपने यहाँ पे वेट करना है कि किसी एक साइड वाले जो है ना बायर्स या सेलर्स लिक्विडेट ना हो जाए, तब तक आपने कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करनी। ये थी हमारी चैनल पैटर्न लिक्विडिटी यानी कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। आफ्टर दिस यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे पैटर्न आता है वो भी वैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ही कहलाती है, बिकॉज यहाँ पे आप देखें ना आपको एक चैनल टाइप पैटर्न ही नज़र आ रहा है जैसा कि यहाँ है।
जो डायग्राम नंबर 3 में हुआ था, सेम 4 में भी वही सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखें, इधर इस पॉइंट पे जब मार्केट आई, सेलिंग की, जब इधर आती है मार्केट तो अगेन से जो है ना सेलिंग लोग करते हैं, लाइक प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट डाउनवर्ड जाएगी। बट होता क्या है, मार्केट पहले अपवर्ड चली जाती है, यानी कि उनके स्टॉप लॉसेज, इधर स्टॉप लॉसेज लगाए हुए या इधर स्टॉप लॉसेज लगाए होंगे, सो उनके स्टॉप लॉसेज हिट किए। अब यहाँ पे अगेन से न्यू ट्रेडर्स भी जो है ना इंट्रोड्यूस होते हैं। लाइक जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, इस प्राइस पॉइंट पे बायर्स जो है ना वो भी एक्टिव हो जाते हैं, हमारे रिटेलर्स। तो वो यहाँ पे जब बाइंग करते हैं, स्टॉप लॉसेज अगर इधर भी लगाए ना इस लो के नीचे, तो भाई तब भी मार्केट नहीं छोड़ेगी। सो आपने एक चीज़ यहाँ पे करनी है, अगर इस तरह के सिनेरियोज आपको देखने को मिलते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बाइंग करते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर यहाँ पे कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देख के जैसे ही मार्केट टैप करती है, एडिशनल कंफर्मेशन के बाद वो यहाँ पे सेलिंग करता है। सो इतना फ़र्क है स्मार्ट मनी ट्रेडर में और रिटेलर में। उसके बाद जो हमारे पास 5th नंबर पे एक डायग्राम है जिसे हम फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं, बहुत ही फेमस पैटर्न है, आपको ये बहुत देखने को मिलेगा मार्केट में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखें ये एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है, राइट। जैसे ही मार्केट जो है ना यहाँ पे इधर ब्रेक डाउन करती है डाउनवर्ड की तरफ, तो यार 90 to 95% रिटेलर्स एक ही काम करते हैं, वो यहाँ पे सेलिंग ही करेंगे। जब सेलिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस इधर ही लगाएंगे, इससे ऊपर नहीं लेकर जाते। रिटेलर्स का पता है मुझे, मैं भी पहले यही करता था। तो स्टॉप लॉस जब इधर लगाया, जब प्रीवियस हाई पॉइंट पे जहाँ पे इसे प्रीवियस रेजिस्टेंस मिली थी उधर स्टॉप लॉस लगाया, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे एक उन्हें जो है ना ब्रेकआउट दे के ट्रैप करती है। ट्रैप करने के बाद जो है मार्केट अपवर्ड जाती है। उनके स्टॉप लॉसेज लिए इस प्राइस पॉइंट पे सेम वही सिनेरियोज हैं जो मैंने ट्रेंड लाइन में बताए थे। यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कोई ना कोई पड़ा होगा, तो इधर से स्मार्ट मनी ट्रेडर अपनी सेलिंग करता है। सो यहाँ पे लिक्विडिटी किस पॉइंट पे ली गई है, यानी कि जो फ्लैग पैटर्न है इसकी लिक्विडिटी किधर ली है, यहाँ पे सेलिंग की स्टॉप लॉसेज इधर थे, लिक्विडिटी इस पॉइंट पे ली। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी। ओके, सो आफ्टर दिस हमारे पास जो नेक्स्ट डायग्राम है उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, चैनल पैटर्न लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। जब मार्केट साइडवेज होती है, आपने ये जो है ना सिनेरियोज अक्सर देखे होंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाला जोन जो है ये हमारी रेजिस्टेंस होती है, और ये नीचे जो लाइन है ये हमारी एक सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज होती है ना, अव्वल तो यार साइडवेज मार्केट में ट्रेड जो है ना थोड़ा सा रिस्की होता है। हाँ, अगर आप एडिशनल कंफर्मेशन लेना चाहते हैं या एडिशनल कंफर्मेशन के बाद अगर आप ट्रेड करना चाहें तो वेल एंड गुड कर सकते हैं। जब मार्केट एक रेंज में होती है तो आप रेंज स्ट्रेटेजी यूज़ करें। अगर आपको रेंज स्ट्रेटेजी नहीं आती और आप चाहते हो कि उस पर वीडियो आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे बाइंग, इस पॉइंट पे बाइंग, इस पॉइंट पे बाइंग, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे थी यहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने पहले बायर्स के स्टॉप लॉसेस या बायर्स को लिक्विडेट किया है इस प्राइस पॉइंट पे, राइट। लिक्विडेट करने के बाद यहाँ से मार्केट अपवर्ड गई है और इधर जो स्टॉप लॉसेस या लिक्विडेशंस पड़ी थी वो भी ली है। हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि जब तक किसी एक साइड की लिक्विडिटी ना ली जाए या किसी एक साइड के स्टॉप लॉसेस हंट ना हो जाएं या किसी एक साइड के जो ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स, वो ना ट्रैप हो जाएं, तब तक हमने अपना कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। बिकॉज यहाँ पे देखें तो इधर हमारे कोई ना कोई, यार अगर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताऊँ ना, कुछ इस तरह से यहाँ पे कर लें, तो यहाँ पे हमारा कोई ना कोई डिमांड जोन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, तो हमने इस प्राइस पॉइंट पे जो है ना अपनी बाइंग करनी होती है, ना कि इधर ऊपर। हमने इधर ऊपर कर सकते थे, हाँ करते भी हैं यार, कर सकते क्या, ऊपर बहुत से रिटेलर्स करते हैं, बट ये गलती नहीं करनी। बिकॉज ये नीचे देखें तो हमारे पास जो है ना इक्वल हाइज इक्वल लोज ही क्रिएट हो रही हैं, किसी किस्म की यहाँ पे लिक्विडिटी अभी तक मार्केट ने नहीं ली। जैसे मार्केट इन लोज की लिक्विडिटी लेती है, हमने यहाँ पे अपनी बाइंग करनी है और जो है ना इंस्टीट्यूशनल के साथ ही ऊपर जाना है, ठीक है। ये बेसिकली 6 पैटर्न्स हैं जो बहुत ही आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। ये इंटरनल लिक्विडिटी में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जस्ट आपको इंटरनल लिक्विडिटी में काम देंगे, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी में भी आपको जो है ना बहुत काम देंगे। उधर भी आपको इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो फॉर्म होते हुए नज़र आएंगे। सो अभी मैं आपको एक और डायग्राम बताता हूँ कि मार्केट में आपको किस तरह ट्रैप किया जाता है। एक कंसेप्चुअल डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, देन उसके बाद हम चलते हैं लाइव मार्केट में। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इंटरनल लिक्विडिटी कैसे ली गई है। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में, यानी कि मार्केट में जो स्विंग हाई स्विंग लोज होती हैं वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि मार्केट ने लिक्विडिटी कैसे ली है। देखिए, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो बहुत से रिटेलर्स ने यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे उन्होंने एक ट्रेंड लाइन यूज़ की, देन
देन यहाँ पे उन्होंने देखा भाई ब्रेक डाउन आ गया, ट्रेंड लाइन जो है हमारी ब्रेक हो गई है, क्या करेंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे वो सेलिंग करेंगे। जब वो सेलिंग करेंगे तो अपने स्टॉप लॉसेस इधर रखेंगे या फिर इधर। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक डाउनवर्ड फेक आउट जिसे वो कहते हैं, भाई ये फेक आउट है, भाई फेक आउट नहीं है, ये इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद जो है ना मार्केट ने उनका टारगेट हिट किया है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्राइस पॉइंट पे आप देखें मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट आई दूसरा हाई लगाया। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आती है मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे अपना सप्लाई जोन मार करके बैठे होते हैं, देन यहाँ पे वो सेलिंग करते हैं। देखें वही सीन होता है, यहाँ पे जरा सा मार्केट डाउनवर्ड आके उनके स्टॉप लॉसेस हिट करती है, राइट, स्टॉप लॉसेस हिट करती है। फिर वो कहते हैं भाई कोई स्ट्रेटजी काम ही नहीं कर रही। उसके बाद जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये जो एक्सटर्नल हाई है ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करता है, राइट। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद इसने एक जो है ना डाउनवर्ड पुल बैक दिया है। ये अभी मैं इंटरनल लिक्विडिटी का मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इक्वल हाइज यानी कि डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला है आपको। उसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउनवर्ड आई है। यहाँ पे आपको एक बेरिश फ्लैग टाइप पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पे आपने देखें कि डाउनवर्ड एक पहले जो है ना फेक आउट आपको मार्केट ज़रूर देती है। मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में जाए वो फेक आउट मस्ट देगी। वहाँ पे ट्रैप करने के बाद मार्केट जो है असल अपनी डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे जैसे ही उसने एक फेक आउट दिया, यहाँ पे रिटेलर्स ने अपनी सेलिंग की। जब वो सेलिंग करते हैं स्टॉप लॉसेस जो प्रीवियस हाई होता है, जहाँ पे लास्ट टाइम से रेजिस्टेंस मिली थी, इधर वो डालेंगे। लेकिन मार्केट क्या करती है भाई, मार्केट ने तो किसी का जो है ना किसी पे तरस खाना ही नहीं होता। उन्होंने उसके भी स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद जो है ना डाउनवर्ड आई है। तो असल जो है ना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा। इस प्राइस पॉइंट पे हमने सेलिंग करनी है, ना कि यहाँ पे हमने बाइंग करनी है। और इस पॉइंट पे भी आपने सेलिंग नहीं करनी। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ने स्टॉप लॉसेस हिट करने हैं, फेक आउट भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट ऐसे ही जो है ना क्लियर जब आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, अगर जो है ना ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ईजी हूँ, लाइक वो सामने नज़र आ रहे हैं, लाइक इस तरह से डबल टॉप पैटर्न है। इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वहाँ पे आपको इजीली ट्रैप किया जा सकता है, बिकॉज मार्केट ऑपरेटर्स को भी पता है भाई इतना उन्होंने अगर क्लियर पैटर्न्स मार्केट में बनवाए हैं ना, या मार्केट ने अगर इतने क्लियर पैटर्न बनाए हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो है ना आइडेंटिफाई करने में भी उन्हें आसानी हुई होगी। और जब आसानी होती है तो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग सेटअप जो है ना प्लान करने लग जाते हैं। मार्केट उनके जब जैसे ही वो बाइंग पॉइंट पे आती है, बाय करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पे ये वाला जो जोन है, ये हमारे पास फ्लैग पैटर्न का एक जो है ना वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने इक्वल लो लगाए। नीचे मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या करना है, आपको ये वाले जो है ना सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे हमने बाइंग करनी है। यहाँ पे देखें मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी भी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद मार्केट ने जो है ना अपवर्ड आपको एक मूव दिया है। सो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। आपको जो स्विंग हाई या स्विंग लो होते हैं उनके अंदर आपको इस तरह के सिनेरियोज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट ने एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न ही क्रिएट किया होगा। एक मैं बात भी बताऊंगा, अगर आप उस बात को फॉलो करते हो ना तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि फॉलो करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखें, आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे तो आपको एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न देखने को मिल रहा है, और इसने जैसे ही नीचे ब्रेक डाउन दिया, भाई बैठे होते हैं लकीर के फ़कीर जो होते हैं ना, वो बस ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का ही वेट करते हैं। एसएमसी और प्राइस एक्शन का मैंने एक डिफरेंस बताया था एक वीडियो में। जो एक रिटेलर होता है, बिल्कुल बिगनर की मैं बात करूं, प्राइस एक्शन ट्रेडर की, तो वो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे वो फोकस करता है। उनकी रेजिस्टेंस और उनकी ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आया तो उन्होंने ट्रेड लेनी होती है। स्मार्ट मनी ट्रेडर जब तक मार्केट लिक्विडिटी ना ले ले तब तक वो अपनी ट्रेड को प्लान नहीं करेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा समझने वाली बात है वैसे, लेकिन जैसे यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन ने ब्रेक डाउन दिया, इधर सेलिंग की और ये देखें ऐसा रिवर्सल आपको देखें। ये भी मैंने एक कंसेप्चुअल डायग्राम बनाया भाई, लाइव मार्केट में भी आपको ये सब देखने को मिलता है। ये मैंने खुद से नहीं ड्रा किया है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने हवा में ये चीज़ें मैं जो है ना ड्रा करके आपको समझा रहा हूँ, हवाई बातें नहीं है ये सारी। सो आप भी ये एक्सपीरियंस करोगे, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये जो हमारे स्विंग हाई या स्विंग लो के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लिक्विडिटी होती है, कुछ इस तरह से जो है ना मार्केट ट्रैप करके लिक्विडिटी लेती है। आपको मैं थोड़ा सा जो है ना लाइव चार्ट पे भी एक डेमो देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स में आपको लाइव चार्ट पे भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, इस प्राइस पॉइंट पे देखें ना आप, तो यहाँ पे आपने या बहुत से रिटेलर्स ने क्या किया होगा, रेजिस्टेंस मार्क की होगी। रेजिस्टेंस जो है आपकी ब्रेक हुई, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले तो इधर एक देखें मार्केट ने कैसे रिटेलर्स को इंड्यूस किया। मार्केट जैसे ही इस प्राइस पॉइंट पे आई,
यहाँ पे इसने एक बेरिश रेड कैंडल इसने यहाँ पे ना आपको एक क्रिएट करके दिखाई कि भाई मार्केट डाउनवर्ड जा रही है, एंट्री ले लो, ठीक है। अब एंट्री ले ली होगी, बहुत से रिटेलर्स ने स्टॉप लॉस ऊपर रखा होगा, तो स्टॉप लॉसेस उनके हिट। आफ्टर दिस रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बायर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, बाइंग की स्टॉप लॉस नीचे। एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ओबी पड़ा हुआ था, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। हम यहाँ पे अपनी सेलिंग करके तो ये डाउनवर्ड जो मूव आया था ये कैच कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है, यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट ने ली। क्या हम इधर से बाइंग कर सकते थे? प्रीवियस डाटा आप देखें ना तो यहाँ पे आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर देखने को मिला होगा। अभी मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने जो है ना सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मैंने आपको इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में बताना है। सो छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना आपको क्लियरली देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली, यहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे RSI को भी लगाऊँ ना तो RSI ने भी मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस दी है, मार्केट डाउनवर्ड है यहाँ से, और RSI मुझे जो है ना अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है। ये देखें, मतलब लिक्विडिटी ली जा चुकी है, यहाँ से बाइंग कर सकते थे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की होगी, रेड बेरिश कैंडल उन्होंने देखी तो यहाँ पे उन्होंने सेलिंग का प्लान किया होगा। जब सेलिंग का प्लान किया जो है ना इधर से, तो मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉसेस उन्होंने यार ज़्यादा से ज़्यादा इधर ही लगाए होंगे, स्टॉप लॉसेस उनके हिट की है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो है ना उन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, जब मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे आई उन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी। क्यों? यहाँ पे इस मार्केट को सपोर्ट मिली है, इधर भी मिली है, वो एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि मार्केट को इधर भी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने बाइंग की, स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे लगाए, स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया। यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे, अपना ये वाला जो मूव था ये कैच कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे देखें उन्होंने यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जो है ना ड्रा की होगी। मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया, हाई मोमेंटम वाली बुलिश कैंडल ने यहाँ पे जो है ना ब्रेक किया। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, लेकिन मार्केट तो भाई लिक्विडिटी लेने आई है। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद जो है ना मार्केट डाउनवर्ड आ गई है। ये थी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। ब्रेकआउट पे आपने भाई बाइंग नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको इक्वल हाइज इक्वल लोज की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस प्राइस पॉइंट पे देखें, एक लो लगाया मार्केट ने, दूसरा लो लगाया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लो होगा, इस बात का ख्याल रखना कि ये वाला जो नेक्स्ट लो होगा इक्वल लोज में या डबल बॉटम में, उसने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ना ली हो, ठीक है। अगर उसने लिक्विडिटी ली है तो आप उस पॉइंट से जो है ना ट्रेड ले सकते हैं। अगर नहीं ली तो आप इधर आने का वेट करें। देखें यहाँ पे एक लो लगाया, दूसरे लो ने उसकी लिक्विडिटी नहीं ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी हिट किया और लिक्विडिटी भी ली। इस प्राइस पॉइंट पे जो है ना आप बाइंग कर सकते थे। ये जो नेक्स्ट मूव था बाइंग का, आप इजीली कैच कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर आप RSI को यूज़ करते हैं तो RSI ने भी आपको इस प्राइस पॉइंट पे जो है ना एक डाइवर्जेंस दी है। इतनी इजी कन्फर्मेशन जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें इजीली आपको यहाँ से ये मूव मिल सकता था। डाइवर्जेंस आप देख के इस मूव को पकड़ सकते थे। यानी कि एक कन्फर्मेशन तो ये थी ना कि डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। उसके बाद यहाँ पे देखें इक्वल हाइज, यानी कि डबल टॉप पैटर्न। मार्केट ने क्या किया, ये एक हाई लगाया, दूसरा हाई लगाया। मैंने क्या बताया था कि जो नेक्स्ट हाई या जो नेक्स्ट लो होगा उसने प्रीवियस हाई या लो की लिक्विडिटी ना ली हो, तभी मार्केट में आपके हाई चांसेस होंगे, ठीक है। अगर इक्वल लोज हैं या इक्वल हाइज हैं, वेल एंड गुड। और जो नेक्स्ट लो होगा अगर उसने लिक्विडिटी नहीं ली, फिर भी जो है ना आपका वैलिड ही होगा वो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखें एक हाई लगाया, दूसरा हाई लगाया, उसके बाद इन दोनों हाइज की लिक्विडिटी ली और मार्केट जो है ना डाउनवर्ड आई है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी सपोर्ट मार्क की होगी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही हाई मोमेंटम वाली कैंडल, यार बेरिश कैंडल वो ऐसे ट्रैप करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन आया तो क्या करेंगे, वो सेलिंग करेंगे। या एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे आई थी, इसको मैं रिमूव कर दूं इस लाइन को कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे देखें मार्केट जब इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल उन्होंने दिखाई, क्या करेंगे, बहुत से लोग के यहाँ पे बाइंग करेंगे। जाहिर सी बात है यार, बाइंग ही करेंगे ना जब वो बुलिश कैंडल्स देखेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो कहते हैं ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी ब्रेक हो गई है, अब यहाँ से हम इस पॉइंट पे अपनी सेलिंग करेंगे। मार्केट रीटेस्ट पे आई, रीटेस्ट पे कुछ इसने जो है ना बेरिश कैंडल्स दिखाई आप लोगों को, यहाँ पे इंड्यूस किया रिटेलर्स को और स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। ये था एक फेक आउट नहीं था भाई, ये लिक्विडिटी जो है ना, लिक्विडिटी मार्केट लेने आई थी नीचे। तो ये कुछ पैटर्न्स है, बाकी बहुत से पैटर्न बन रहे हैं यार। मैं अगर सारे पैटर्न दिखाना शुरू कर दूँ ना तो वीडियो घंटों में चली जानी और कोई देखेगा भी नहीं फिर, क्योंकि लंबी वीडियोस आप लोग देखते नहीं हो। होप सो आपको जो है ना इंटरनल लिक्विडिटी और ये जो मैंने पैटर्न्स बताए ये क्लियर हो गया। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि अगर तो आप उस बात को फॉलो करते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। अब वो बात कौन सी है वही मैं बताने लगा हूँ।
अभी नोट भी कर लो, अगर याद रख सकती हो तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में ही रख लो, ठीक है। अगर तो मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट अगर बुलिश है, हायर हाइज हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में, बुलिश मार्केट में अगर आपको बेरिश साइन नज़र आ रहा है, जो मार्केट स्ट्रक्चर मैप करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए स्पेशली, अगर तो बुलिश मार्केट में कोई बेरिश आपको इंडिकेशन मिल रही है, बेरिश पैटर्न्स दिख रहे हैं, आपने कभी उसमें ट्रैप नहीं होना। मार्केट का जो ट्रेंड है आपको पता है वो अपवर्ड है, बेरिश सिनेरियोज या बेरिश सिग्नल्स वो मार्केट ऑपरेटर्स आपको दिखा के ट्रैप करेंगे, सो आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि बुलिश मार्केट में बेरिश जो इंडिकेशंस होंगी या बेरिश स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे या फिर चार्ट पैटर्न्स कह सकते हो, उनको देख के ट्रैप नहीं होना, वहाँ से सेलिंग नहीं करनी। सेम सिनेरियोज बेरिश मार्केट में अप्लाई होते हैं कि बेरिश मार्केट में आपको लोअर लोज लोअर हाइज देखने को मिलते हैं, और अगर बेरिश मार्केट में आपको कोई बुलिश सेंटीमेंट्स मार्केट्स में दिख रहे हैं, कोई बुलिश चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, उस सूरत में आपने वहाँ पे किसी किस्म की बाइंग नहीं करनी, बिकॉज मार्केट ऑपरेटर जो हैं आपको ट्रैप करेंगे। ट्रैप उन्होंने हर मोड पे करना है, ट्रैप उन्होंने जो है ना हर जगह पे बिछा के रखे हुए हैं। एक बिगिनर का इस फील्ड में बहुत अच्छा वेलकम होता है, बहुत से ट्रेडर्स जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, जानते नहीं अच्छे से जानते होंगे। तो होप सो आपको ये दोनों बातें क्लियर होंगी। बुलिश मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट्स देख के आपने वहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, बेरिश मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स देख के आपने वहाँ पे बाइंग नहीं करनी। बस ये दो जो है ना रूल्स आप अपना लो। आगे इंशाल्लाह बहुत सी जो है ना इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।